ऐसे कदीमी बाजार में लेकर आई हूँ जिसे एक दौर में धोबी मंडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये जगह जो है ये सुनहरी मंडी कहलाती है। एक वक्त में यहाँ पर कपड़े धोया जाते थे, लेकिन आजकल चारों तरफ यहाँ पर सोने का काम किया जाता है। यहाँ पर सोना बनता है और सोना बिकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सोना बेचते और ख़रीदते वक्त कौन कौन से वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखना है, और इसके अलावा सोना बेचते और ख़रीदते वक्त कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो आइए चलते हैं, इस बाज़ार का विज़िट करते हैं और साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि जो जेवर है वो तैयार कैसे होता है। मंडी को अकबर आजम से जोड़ा जाता था और अंग्रेज दौर में भी यहाँ पर अंग्रेज फौजियों की वर्दियाँ धुला करती थी। ना सिर्फ फौजियों की वर्दियाँ धुलती थी बल्कि आसपास के जो रिहायशी थे, आम लोग, वो भी यहाँ पर अपने कपड़ों को लाया करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस जगह पर धोबी मंडी में कमर्शियल मार्केट्स बना दी गई थी, जो उस वक्त के लाहौर की पहली कमर्शियल मार्केट्स थी। अक्सर दुकानदार आपको 15, 18, 21 या 22 कैरेट का जेवर बनाकर देते हैं, लेकिन वो आपसे चार्ज करते हैं 24 कैरेट्स का। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों सुनार इस तरह से करते हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर किसी सुनार से मिलते हैं और इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं जो सुनहरी मंडी के सदर हैं, और आज सर से ही मैं जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो सोने की मेकिंग का प्रोसेस है, जेवर आखिर बनता कैसे। सबसे पहला प्रोसीजर इसका ये है कि इसे कैट कैम के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका वैक्सिंग, इसकी जो वैक्स है वो निकलती है। आइए मैं आपको दूसरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। वैक्स निकलने के बाद फ्लास्क बनती है। ठीक है। ये रही। ओके। ये देखिए, इसमें गोल्ड को मेल्ट करके डाल दिया जाएगा। ओके। जब वो शेप आएगी तो उसका दिखाओ बेटा पीस। ये इस तरह ये छोटे पीसों में होता है। छोटा पीस दिखाइए। ये इसका छोटा पीस है। इस तरह वैक्स होके कास्ट होके ये आ जाती है और फिर इनको जोड़ के फिर इनको जोड़ के इस तरह इस शेप में आ गई। जबरदस्त। अगर कोई खरीदार जो है वो सोना खरीदने के लिए जाता है तो कौन कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें उसको जहन में रखना चाहिए ताकि दुकानदार या कोई सुनार जो है उसके साथ फ्रॉड ना कर दे। जो करने वाले हैं उनको नज़र आ जाता है कि इसका जो है वेट क्या है, उसका कलर, उसकी हैयत बता देती है कि ये गोल्ड है या ये आर्टिफिशियल है। अच्छा। अदरवाइज जो है फिर इसके फिर मुख्तलिफ पैमाने चेक करने के, जैसे आज जदीद दौर के अंदर एनालाइजर आ गया है। कटिंग के बाद ही पता चलता है ये कितने कैरेट है, या अगर मेरे पैनल है मैं वैसे जब ये कास्ट होगा तो जितने कैरेट का हमने कास्ट करना है उतने कैरेट का गोल्ड बना के डालना पड़ेगा। ओके। असल फॉर्म गोल्ड की ये होती है, ये प्योर गोल्ड है। हाँ जी, हाँ, बिस्किट कह लीजिए, इसको 999 गोल्ड कह लीजिए। ओके। तो ये असल फॉर्म होती है। और ये 24 कैरेट है। ये 24 कैरेट है। ये तैयार हो जाएगा, इसकी फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग के लिए ये प्रोसीजर है। ये इसको यहाँ बैठ के बच्चे फिनिश कर रहे होते हैं। अब देखेंगे एक चीज़ को पूरा फिनिश कर रहे हैं। मतलब अगर कोई नोक निकली है कुछ है तो यहाँ पर वो बिल्कुल फाइन हो जाएगा। जी, ये फाइन हो जाएगा। फाइन होने के बाद इसको फिर अगले प्रोसीजर पे ले जाएंगे जिसे हम पॉलिशिंग सिस्टम है। पॉलिश होने के बाद ये सामान जो है फिर कटिंग के लिए चला जाएगा।
ओके, कटिंग के बाद जो शेप आएगी वो ये रेडी ये शेप, फाइनल शेप, ये फाइनल शेप। ये वो शेप है जो आप अगर किसी भी ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर हाँ। आपको नजर आती है। जी, जी, बिल्कुल लेकिन जो ऐसे। पीछे का पूरा प्रोसीजर है वो आज हम आपको बता रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब ये फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, आपने मुझे ये बैंगल्स का सेट दिखाया है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा अगर मैंने खुद ये जानना हो ये कितने कैरेट सोना है? नहीं, आम बंदे का जानना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम मुतारिफ नहीं कराया। पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं वो 22 भी बेच रहे हैं, थोड़े उससे कम अच्छे हैं वो 21 बेच रहे हैं और 22 करके बेच रहे हैं। लाहौर ये जो की- झूठ है ना, ये गलत है। यही बात मैं एग्जैक्टली आप 21 बेच रहे हैं, 21 कह के बेचें, आप 20 कैरेट बेच रहे हैं तो 20 कैरेट कह के बेचें। कह के बेचें। अच्छा सर, हमने बेसिकली ये सुना है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी जेवर नहीं बनता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एक रबड़ की फॉर्म में होता है। नहीं, बन भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी शाइन उस तरह नहीं रहती। तमाम तर लोग 21 कैरेट में डील करते हैं और अगर तकरीबन। उन्होंने गोल्ड के साथ डायमंड अटैच करना है तो वो 18 कैरेट लगाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? वो इस वजह से 18 कैरेट डायमंड के साथ लगाते हैं कि 18 कैरेट ना हार्ड होता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर 1 तोला की कोई कस्टमर चीज़ बनवाता है तो उसके अंदर कितने ग्रामेज जो है वो तांबा या सिल्वर ऐड किया जाता है? 1 तोले के अंदर तकरीबन 1 मश है 22 कैरेट करने के लिए। ठीक है, और अगर 18 कैरेट या 21 कैरेट है? 21 कैरेट के लिए 1.5, आप उसको मैं तोलों में बताऊंगा तो 1.5 मश है ठीक है। 21 कैरेट के लिए, और 18 कैरेट के लिए 3 मश है। और सर कहते हैं कि रसीद जो होती है, सोना खरीदने के बाद की रसीद, उसकी कीमत भी लगभग सोने के करीब होती है, क्योंकि अगर रसीद गुम हो जाए तो आपका जो सोना है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक डिज़ाइन है, है। जी, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मैंने आपको सेल किया 22 कैरेट के अंदर, मैं ईमानदार था। यही डिज़ाइन बाहर कॉपी होता है और वो 18 कैरेट में कोई और शॉप वाला बेच देता है। अब वो क्लाइंट वहाँ से वो 18 कैरेट वाला ला के मुझे कहे कि जी ये हमने तो आपसे लिया है, मैं सेटिस्फाई कैसे हूँ, क्योंकि कलर मैचिंग हो जाती है। मैं कहूँगा मेरी स्लिप दिखाइए, फिर मैं इस वेट को टैली करूँगा, क्योंकि वेट तकरीबन इक्वल नहीं होते, ठीक है। उससे मेरी जजमेंट हो जाएगी। और रसीद के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं एक कस्टमर लिखवाए लाजमी ज्वेलर से? जैसे नेट वेट आ गया, वेस्टेज आ हाँ, गई। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे कि मैं कोई भी चीज़ बाय कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए की बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए इसका रिटर्न क्या है। ओके। हमारा क्लाइंट जो ज़्यादातर जो वजन होता है वो इसी वजह से होता है कि उसने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या बुरे वक्त के लिए लिया है, ये आता है उसको 50,000 वापस मिलेगा तो उससे दुख होगा। अच्छा, ये जो 25% कटौती होती है, इसका Done. क्या सीन होता है? 25% हो गई डन, वो 75 उसको रिटर्न करना चाहिए ना। ये शोबा एक नहीं है, ठीक है, ये 6-7 शोबों से गुजरता हुआ काम जो है वो तैयार होता है। 10% तकरीबन वेस्टेज जो है ना यहाँ वर्कशॉप सिस्टम में चली जाती तो 1 तोले के अंदर स्टोन का वेट भी शामिल होता है या जस्ट गोल्ड शामिल करते हैं? नहीं, इसमें स्टोन का वेट शामिल होता है, लेकिन बहुत सारे स्टोन ऐसे होते हैं जिनका वेट माइनस कर दिया जाता है। अगर बारीक स्टोन है तो वो माइनस नहीं होते, क्योंकि उनको सेट करने की कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये जो पॉलिश का पूरा सिनेरियो है, ये जो सीन है, उसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें। उसको मैं बताता हूँ। एक तो होता ये कि आपका ये गोल्ड जो है पुराना लगने लगा, मैल लग गया इसको, इसका आपको कोशिश करनी चाहिए कि ना लेके जाएं इसको पॉलिश के लिए, अच्छा, क्योंकि इसको पॉलिश में ले जाने में आपका थोड़ा बहुत नुकसान होता ही होता है। इसको घर में सर्फ ले लें, थोड़ा सा आप इसके शैम्पू ले लें, उसको थोड़ा बॉयल कर लें, बॉयल करके वो ज्वेलरी आप उसमें डाल दें, ठीक है। 5-10 मिनट उसको रहने दें उसमें, फिर उसको वो टूथब्रश ले लें, टूथब्रश से उसको साफ कर लें, क्लीन हो जाएगी। मतलब घर में भी लोग अब पॉलिश कर सकते हैं जी, अपनी ज्वेलरी? बिल्कुल। तो इससे जो स्टोन का कलर है या कुछ नहीं होगा, शाइन वो खराब नहीं कुछ भी नहीं होता। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड परचेज करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या उसको ब्रिक्स बनवा लेनी चाहिए? 24 कैरेट गोल्ड लेके ही रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसकी सेलिंग बाइंग के अंदर ना 1000 रुपीज़ का फ़र्क होता है सिर्फ। जस्ट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स,
अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं या गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट जो है आप परचेज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप ब्रिक्स परचेज करें ताकि वापसी करते हुए आपको नुकसान कम से कम हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।